नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप का टॉपिक कर रहे हैं कोसेट्स। ग्रुप में चल रहे थे, हमने कुछ टॉपिक ग्रुप के कर लिए थे। आज का टॉपिक है अपना कोसेट्स, सहसमुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे सहसमुच्चय। तो ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कोसेट्स होते हैं क्या है, सहसमुच्चय क्या होते हैं। हमने लिया जी कोई ग्रुप है, जी क्या है, कोई भी ग्रुप है। एच है वो इसका क्या है, एच सब ग्रुप है। ठीक है, जी कोई समूह है, एच उसका सहसमूह है। तो वो सब ग्रुप एच है, उसके कोसेट्स निकालने तो वो क्या होंगे देखते हैं हम कि ए बिलोंग्स टू जी है, तो ए एच या एच ए दोनों क्या कहलाएंगे, कोसेट्स कहलाएंगे। किसके, एच के। किस में, ग्रुप जी में। जी कोई ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है। ए है वो किस में बिलोंग करता है, जी में। तो ए एच या एच ए कोसेट्स होंगे किसके, एच के। किस में, जी में। तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट कोसेट और इसको बोलेंगे राइट कोसेट्स। क्लियर है। ए एच है वो लेफ्ट कोसेट्स है, एच ए है वो राइट कोसेट्स है। इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, इसको अगर हम लिखें लेफ्ट राइट, मैंने बता दिया है कि ए एच इज इक्वल टू क्या होगा। इसमें जो एलिमेंट होंगे वो ए स्मॉल एच, जिसमें एच है वो किस में बिलोंग करता है, कैपिटल एच में, और ए हमें पता है, हम पहले ही ले चुके हैं किस में बिलोंग करता है, जी में। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी ये होगा। इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एच ए, जिसमें हमें ये पता है कि एच किस में बिलोंग करता है, कैपिटल एच में। तो ये क्या होगा, राइट कोसेट्स होगा। ये लेफ्ट कोसेट होगा और ये क्या होगा, राइट कोसेट्स होगा। तो कोसेट की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एच है वो सब ग्रुप है, किसका ग्रुप, जी का। ए बिलोंग्स टू, अगर जी में बिलोंग करता है तो कोई भी सेट ए एच या एच ए लेफ्ट और राइट कोसेट्स कहलाएंगे किसके, एच के। किस में, जी ग्रुप में। क्लियर है। ये तो थी अपनी डेफिनेशन सिंपल कि कोसेट्स में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ए एच टाइप के या एच ए टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें। क्लियर है। ये तो है डेफिनेशन। अब नॉर्मली जब हम ये ए एच और एच ए लेते हैं तो ये इक्वल नहीं होते। ए एच नॉट इक्वल टू एच ए। लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल होने जरूरी नहीं है। अगर ग्रुप जी है, अगर ये ग्रुप एबेलियन है, अगर ये एबेलियन ग्रुप है, अबेली ग्रुप है, तो क्या होता है, ए एच और एच ए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, समझ आ गया होगा कि कोई भी ग्रुप है उसका सब ग्रुप है, उसके लेफ्ट और राइट कोसेट्स लिए हमने, तो ए एच और एच ए लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल होने जरूरी नहीं है। बट अगर ग्रुप जी एबेलियन है तो ए एच और एच ए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये सिंपल इंट्रो था इसका कि कोसेट्स होते क्या हैं। क्लियर है। एग्जांपल देखते हैं, एक बार एग्जांपल कर लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या ले लिया, जी कोई ग्रुप लिया, जी कोई भी ग्रुप लिया, उसमें जी ग्रुप किसका है, हमने ले लिया इंटीजर का ग्रुप ले लिया। ठीक है, जी है वो किसका ग्रुप है, इंटीजर का। एच है इसका सब ग्रुप, जिसको मैंने क्या ले लिया, 2z ले लिया। ये क्या, एच क्या सब ग्रुप है और जी क्या है, ग्रुप है। दिख नहीं रहा, ठीक है। जी है वो ग्रुप है इंटीजर का, एच है उसका सब ग्रुप है, 2z टाइप के एलिमेंट हैं उसमें। ठीक है, 2z टाइप के एलिमेंट है तो हमें यहां से पता चल जाएगा इसमें तो किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 0 आएगा, +-1 आएंगे, +-2 +-3 अप टू सोन, ये इस टाइप के एलिमेंट होंगे। इसमें क्या होगा, 0 2 के मल्टीपल होंगे सारे, +-4 +-6 अप टू ये चलता जाएगा।
तो ये अपने पास जी ग्रुप और ग्रुप है और एच क्या इसका सब ग्रुप है। हम इसके राइट कोसेट लिखते हैं, राइट कोसेट्स लिखते हैं तो क्या होंगे, प्लस का ग्रुप है तो क्या होगा H प्लस 0, H प्लस 0। हमने वहां पे AH लिखा था और HA लिखा था। A क्या था, किस में बिलोंग करता है, A G में बिलोंग करता है। तो G के एलिमेंट क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे जब प्लस का ले रहे हैं हम तो H प्लस जी का एलिमेंट, H प्लस जी का फिर एलिमेंट, H प्लस जी के एलिमेंट लेके चलेंगे सारे के सारे। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, राइट कोसेट्स आ जाएंगे। H प्लस 0 क्या होगा, इसमें हर एलिमेंट में 0 0 प्लस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा अप टू सोन। क्लियर है। H प्लस 1 करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, 0 प्लस 1 1 प्लस माइनस 2 प्लस 1 प्लस माइनस 4 प्लस 1, ये इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। क्लियर है। इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, H प्लस 2 यानी कि 0 प्लस 2 0 प्लस माइनस 2 प्लस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 2 अप टू सोन। इस टाइप से हम क्या बना लेंगे, इनके कोसेट्स बना लेंगे। ठीक है। जब H प्लस 0 किया तो वापिस हमें क्या मिल गया, H ही मिला, 0 एज इट इज, तो H का H रह गया। H प्लस 1 किया तो मुझे क्या मिला, 1 प्लस माइनस 2। जब प्लस 2 प्लस 1 लिया तो 3 आया, माइनस 2 प्लस 1 लिया तो माइनस 1 आया, प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 लिया तो 5 आया, माइनस 4 प्लस 1 लिया तो माइनस 3 आया। मतलब एक नया ग्रुप बन रहा है। इसको हमने एज इट इज क्या रख लिया, हमारे पास इस टाइप का कोई भी ग्रुप नहीं है तो इसको H प्लस 1 को H प्लस 1 ही नाम दे दिया। क्लियर है। या फिर मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूं कि H प्लस 1 क्या बनेगा। H प्लस 1 अपना क्या बना है, 1 आया, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 लिया तो क्या आएगा अपने पास, माइनस 1 आएगा, प्लस 2 प्लस 1 लिया तो क्या आ गया 3, प्लस माइनस 4 प्लस 1 लिया तो माइनस 3, 5 माइनस 5, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसमें। H प्लस 1 पता चल गया, ये आएगा। आप निकाल भी सकते हो, आराम से लिख भी सकते हो। H प्लस 2 किया तो क्या आया, 2 आएगा, माइनस 2 प्लस 2 किया तो 0 आया, प्लस 2 प्लस 2 किया तो 4 आया, फिर माइनस 4 प्लस 2 किया तो माइनस 2 आ गया, माइनस 4 आ गया। इसका मतलब क्या आ रहा है अपने पास, वापिस क्या आ गया, H ही तो वापिस आ रहा है। H प्लस 2 किया तो वापिस सारा का सारा क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, H। जब H प्लस 3 करेंगे, H प्लस 3 किया तो 0 प्लस 3 3, माइनस 2 प्लस 3। जब यहाँ पे प्लस माइनस 2 और प्लस 3 करेंगे तो इसके दो रिजल्ट आएंगे अपने पास। जब माइनस 2 प्लस 3 किया तो 1 आया, प्लस 2 प्लस 3 किया तो 5 आया। फिर अपने पास प्लस माइनस 4 है, इसमें प्लस 3 किया, इसके फिर दो रिजल्ट आएंगे। माइनस 4 प्लस 3 किया तो माइनस 1 आया, 4 प्लस 3 7 आया। इस टाइप से चलता जाएगा। और ये जो H प्लस 3 है वो क्या बन गया, वापिस H प्लस 1 बन गया है। अगर आप इसको कंप्लीट लिखेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट कौन से आ जाएंगे, H प्लस 1 के एलिमेंट आएंगे। क्लियर है। तो अपने पास H प्लस 3 किया तो वो वापिस किसके इक्वल आ गया, H प्लस 1। अब जैसे आगे आगे चलते जाएंगे तो ये रिपीट होते जाएंगे वापिस। कभी H आएगा, कभी H प्लस 1 आएगा, फिर H आएगा, फिर H प्लस 1 आएगा। तो अपने पास G कोई इंटीजर का ग्रुप था, H उसका सब ग्रुप लिया 2Z, तो उसके कोसेट्स कौन कौन से बने, उसके कोसेट्स ये तो मैंने करके दिखाया आपको एक बार थोड़ा सा कि कैसे बन रहे हैं। तो इसके राइट कोसेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगर इसके कोसेट्स की बात करूं मैं तो कौन कौन से बने, एक H बना और एक H प्लस 1। इसके कितने कोसेट्स हैं, 2 कोसेट हैं। क्लियर है। इस टाइप से आपको कोसेट बनाने हैं। दूसरा एक और एग्जांपल लूं मैं कि G कोई ग्रुप है जिसमें एलिमेंट हैं 1 माइनस 1 आयटा और माइनस आयटा। ये मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है। ठीक है, ये हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप ही है।
एच हमने इसका सब ग्रुप ले लिया जिसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 1 और -1 दो ले लिए। ठीक है, 1 और -1 एच इसके क्या ले लिए मैंने, 2 एलिमेंट ले लिए। एच सब ग्रुप है, जी ग्रुप है, हमें इसके कोसेट बनाने हैं। तो मैंने क्या लिखा, 1h -1h जी के एलिमेंट के साथ क्या करेगा, ये संक्रिया करेगा ना, आयटा एच माइनस आयटा एच, ये ग्रुप बनेंगे मेरे पास कोसेट इसके, ये तो बनेंगे सारे चारों। अब 1h करेंगे तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई -1 एज इट इज रहेगा, तो ये क्या आ गया अपने पास, एच ही वापिस आ गए। -1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 इंटू 1 -1 इंटू -1, रिजल्ट क्या है, ये -1 बन गया, ये +1, तो -1 और 1 आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वापिस ही क्या आ गया, एच आ गया। आयटा एच किया तो आयटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आयटा आयटा माइनस आयटा, माइनस आयटा एच करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयटा माइनस आयटा किसके इक्वल हो जाएगा, आयटा के इक्वल हो जाएगा। माइनस आयटा के साथ है, -1 के साथ है, माइनस माइनस प्लस हो गया और क्या आ गया, आयटा आ गया अपने पास। तो ये इसके क्या हो गए, कोसेट्स। तो इसको मैं आयटा एच लिख सकती हूँ, इसको भी आयटा एच लिख सकती हूँ, कोई इफेक्ट पड़ा, या माइनस आयटा एच लिख दो, माइनस आयटा एच लिख दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके कोसेट कितने हो गए, इसके मैं कोसेट लिखूं तो इसके कोसेट्स हैं अपने पास एच और आयटा एच, 2 कोसेट्स, इसके भी 2 कोसेट्स थे और इसके भी क्या आगे 2 कोसेट्स आ गए। क्लियर है। तो इस टाइप से हम कोसेट बनाएंगे कि कौन से कितने कोसेट किसके बन रहे हैं। एक चीज हो रहा है इसमें कि लेफ्ट और राइट कोसेट कोई भी निकालें हम किसी भी सब ग्रुप के, तो वो या तो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हम निकालते हैं तो वो जो कोसेट्स आएंगे या तो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, या तो क्या होंगे, दोनों सेम ही होंगे, या फिर दोनों क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, डिसजॉइंट होंगे। जो अभी आपने पीछे निकाले थे, जैसे इसकी बात करूं तो एक तो 1 और -1 आया था कोसेट, दूसरा क्या है, आयटा और माइनस आयटा आया। कहने का मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, या तो वो आइडेंटिकल दोनों सेम ही होंगे, जैसे 2 सेम आगे थे 2 सेम आगे थे, या तो दोनों सेम होंगे या दोनों फिर क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। अपने पास 2 तो आइडेंटिकल आए थे, -1 और 1, माइनस आयटा और आयटा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होंगे, दोनों सेम होंगे, या फिर डिसजॉइंट होंगे। अगर इन दोनों को मैं लूं तो ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। क्लियर है। तो ये अपना एक रिजल्ट बन जाता है कि लेफ्ट और राइट कोसेट जो भी आप निकालते हैं तो या तो वो दोनों आइडेंटिकल होंगे या दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, असंयुक्त होंगे, या तो दोनों सर्वसम होंगे या दोनों असंयुक्त होंगे। क्लियर है। अब आता है कि कोई भी एच सब ग्रुप है और जी कोई ग्रुप है, तो उसके हमने कोसेट्स निकाले, जितने भी सारे कोसेट्स निकाल लिए। उन कोसेट्स का अगर यूनियन लेते ना, यूनियन ले लें, सपोज हमने क्या ले लिया, ए एच टाइप की कोसेट्स निकले, उन सब का हमने यूनियन ले लिया, जिसमें ए किस में बिलोंग करता है, जी में, तो वो यूनियन है वो किसके इक्वल होगा, ग्रुप जी के इक्वल होगा। हमने सबने सारे क्या निकाले, सबसे पहले कोसेट्स निकाले। उन कोसेट्स का अगर मैं यूनियन लेती हूं तो वो किसके इक्वल आता है, जी के इक्वल आता है। क्लियर है। एक रिजल्ट ये भी आप याद रख सकते हैं, एक हमने डिसजॉइंट और आइडेंटिकल वाला किया था, और एक क्या हो गया, अगर सबका यूनियन ले कोसेट्स का तो वो किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल आएगा। क्लियर है। अब अपने पास कोसेट्स हुआ, इसके बाद एक रिजल्ट आता है, एक थ्योरम आती है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप अच्छे से इसको करेंगे, कि लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है, लैग्रांज परिमेय क्या होता है इसमें, कि ध्यान रखना है, जो पीछे क्वेश्चन आया बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था, उसमें बताती हूँ मैं क्या दिया था, और पहले डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो भी बताती हूँ। क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई भी अपने पास फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप जी है, ठीक है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप जी, इसके प्रत्येक
सब ग्रुप एच की जो कोटि होगी, ऑर्डर होगा, वो इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। क्लियर है, समझ आया? एक फाइनाइट ग्रुप जी लिया, उसका एक सब ग्रुप लिया, तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है? ये लैग्रेंज थ्योरम की डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन क्या था, 4 स्टेटमेंट गिवन थी, ट्रू और फॉल्स बताना था उसमें। तो 3 स्टेटमेंट तो एक्चुअली अब मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर चौथी स्टेटमेंट क्या थी, उसमें था कि ग्रुप जी के का ऑर्डर, ग्रुप जी के ऑर्डर को एच का ऑर्डर डिवाइड करता है। ठीक है, कि ग्रुप जी के ऑर्डर को एच का ऑर्डर डिवाइड करता है। जो एच है सब ग्रुप है जी का, सब ग्रुप भी बताया हुआ था, उसमें यह दिया था कि एक ग्रुप जी है, उसका सब ग्रुप एच है, तो एच का ऑर्डर है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। हमने यही तो पढ़ा है अभी, बट उसमें जो रॉन्ग ऑप्शन पूछा था उसने कि सही नहीं है पूछा था, और वो ये ही था आंसर भी। तो ये सही नहीं है, क्यों नहीं है? सिर्फ एक वर्ड मिस था इसमें, फाइनाइट नहीं लगा हुआ था वहां पे, उसमें एज इट इज डेफिनेशन थी लैग्रेंज थ्योरम की, बट फाइनाइट नहीं लगा हुआ था, उसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत थी। आंसर यही था। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है कि फाइनाइट ग्रुप जी, उसका सब ग्रुप एच है, तो एच का ऑर्डर है वो जी के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो ये लैग्रेंज थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट निशान लगा लेना, क्वेश्चन में कई बार आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछी गई है। क्लियर है? अब करते हैं हम इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। कोई भी उपग्रुप है उसका इंडेक्स निकालना है, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, सूचकांक, इंडेक्स को हम बोलते हैं सूचकांक। सब ग्रुप का सूचकांक कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो इसको सूचकांक को कैसे लिखेंगे, कैसे, जी एच, इस टाइप से इसको लिखते हैं, ये इसका लिखने का संकेत है। क्लियर है? अब ये होता क्या है, हमने अभी अभी कोसेट्स किए थे, जी कोई ग्रुप था, एच इसका सब ग्रुप लिया हमने जी का, तो जितने भी कोसेट्स बने हैं, जैसे हमने वो लिया था जेड वाला, और इसमें क्या लिया था 2z, तो इसके जितने भी कोसेट्स बनेंगे ना, कितने कोसेट बने थे अपने, h और h+1 2 बने थे ना, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था ना कि h और h+1 इसके 2 कोसेट्स बने हैं। तो जितने कोसेट्स बनते हैं ना वो इंडेक्स होता है उसका सब ग्रुप का। तो यहाँ पे अगर ये सेट दिया हुआ हमें, ये ग्रुप दे रखा और ये सब ग्रुप दे रखा और इसका हमने इंडेक्स पूछा गया है, तो जी इंटू एच क्या होगा, 2 होगा। इंडेक्स क्या होगा इसका, इस सब ग्रुप का इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या होगी कि एच कोई सब ग्रुप है, तो जी में एच के जितने भी विभिन्न लेफ्ट या राइट कोसेट्स हैं वो एच का जी में सूचकांक कहलाता है। डेफिनेशन क्या होगी कि एच कोई सब ग्रुप है, तो जी में एच के जो विभिन्न लेफ्ट राइट कोसेट्स की संख्या है वो एच का जी में क्या कहलाता है, सूचकांक कहलाता है। हमने इसको देख लिया कि लिखते कैसे, जी एच से लिखते हैं। अब एक रिजल्ट आता है अपने पास कि एच कोई सब ग्रुप है। ठीक है, ए है वो जी में ग्रुप, जी में बिलोंग करता है, बी भी किस में बिलोंग करता है, ग्रुप जी में बिलोंग करता है। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या होता है कि एच ए और एच बी अगर दोनों इक्वल हैं तो दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में। ये रिजल्ट भी आ चुका है, एच ए इज इक्वल टू एच बी, दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में। इसको कैसे करेंगे, देखो अपने पास एच ए एच बी है, यहां से ध्यान रखना है ए बी इनवर्स ही होगा, ना कि ए बी इनवर्स पहले आएगा, ए बी इनवर्स होगा, बी यहां पे है, तो एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच बी इंटू
बी इनवर्स, तो ये आइडेंटिटी होगी। तो एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच एच, दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, एच में बिलोंग कर गया। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इसका अपोजिट अगर लें हम, दूसरा रिजल्ट क्या बन जाता है, अगर ए एच इज इक्वल टू बी एच है तो क्या बनेगा, ये फिर बी इनवर्स ए बन जाएगा। इन दोनों को रिजल्ट को ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया रॉन्ग और राइट में स्टेटमेंट में। तो एच ए एच बी है तो हमारे पास क्या होगा, ए बी इनवर्स होगा। ए एच और बी एच है तो बी इनवर्स ए होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहां से करेंगे तो बी इनवर्स दोनों तरफ हमने अप्लाई किया, बी इनवर्स बी एच, तो ये तो बी इनवर्स ए एच रह गया और ये आइडेंटिटी बन गई एच बन गया। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारोगे तो कंफ्यूजन होगी कि ये वाला इसका रिजल्ट था, ये इसका रिजल्ट था। तो इसको इस टाइप से याद रखना है। क्लियर है। एक रिजल्ट और आता है इसमें कि एच और के किसी भी अबेलियन ग्रुप जी के सब ग्रुप है कोई भी। ठीक है, दो फाइनाइट, दोनों क्या हैं, फाइनाइट सब ग्रुप है। जी कोई अबेलियन ग्रुप है, एच और के इसके क्या हैं, फाइनाइट सब ग्रुप हैं। तो अपने पास ऑर्डर ऑफ एच के किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। इस पे कई बार रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ लेता है और कई बार क्वेश्चन भी दे देता है। इस पे एच और के का ऑर्डर दे देता है और जी अबेलियन ग्रुप बताता है तो एच के का ऑर्डर पूछ लेता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये कोसेट्स था, कोसेट्स के रिजल्ट थे कुछ, एक दो थ्योरम वगैरह भी करवा दी मैंने। तो ये अपना आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी किसी टाइप का अगर डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।